बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं उस्मान हबीब हूँ। पिछले एक साल से पाकिस्तान में कानून को और आइन को बुरी तरह मुतासर किया गया है। हर ताकतवर तरीन आदमी कानून को और आइन को अपने पैरों के नीचे रौंद रहा है। खास करके कुछ ताकतवर हलके जो आइन से बालातर हैं, जो कानून से बालातर हैं, जिन पे पाकिस्तान का कोई कानून नहीं लागू होता, वो पाकिस्तानी आइन से और पाकिस्तान के कानून से बालातर हैं। पिछले एक साल से पाकिस्तान में सिर्फ वही कुछ हो रहा है जो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन हलके चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि इमरान खान बस आगे ना आए, क्योंकि पाकिस्तान का सारा सिस्टम, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान का करप्ट माफिया, पाकिस्तान की आधे से ज्यादा जुडिशरी, पाकिस्तान के सहाफी, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान का बकाऊ माल, सारा एक तरफ है। और सारा किसके खिलाफ है? इमरान खान साहब के खिलाफ। और सारे के सारे ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह करके इमरान खान साहब ना आए, और ये चाह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब आ गए तो फिर इमरान खान साहब ने हमें छोड़ना नहीं है। ख्वाजा साद रफीक ने एक स्टेटमेंट जारी किया, और उस स्टेटमेंट उन्होंने कहा है कि हमें पता है कि अगर इमरान खान दोबारा इक्तदार में आ गया तो इसने हमसे बुरी तरह इंतकाम लेना है, इसने हमसे एक एक चीज का सवाल करना है। हम सिर्फ एक गारंटी पे इलेक्शन में जा सकते हैं कि अगर ये बंदा गारंटी दे, इमरान खान गारंटी दे कि ये ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगा। ये लोग इतने डरे हुए हैं कि इन लोगों ने जो ये लूट मार की है, एनआरओ 2 लिया है, इनको पता है कि इमरान खान साहब ने वो सारा कुछ रिवर्स कर देना है, और इनको सबको अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। और पाकिस्तान के जो ताकतवर तरीन लोग हैं उनको भी पता है कि जो उन लोगों ने रजीम चेंज ऑपरेशन में एक मावनत फराहम की थी, उनको पता है कि उसकी इंक्वायरी भी होगी, और उसी को लेकर वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन ना हो। पहले इमरान खान साहब ने जब केपीके और पंजाब की असम्बली तहलील की, उसके बाद इलेक्शन की तारीख देने का मामला आ गया। इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ये बगल बच्चा है पाकिस्तान के स्टैब्लिशमेंट का, और ये सिर्फ वही कुछ करता है जो पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट चाहती है। पहले जब इलेक्शन की तारीख का मामला था तो इसने सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा कि जनाब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की डेट नहीं दे सकता, ये इख्तियारात गवर्नर के पास हैं या सदर मुमलकत के पास हैं। जब सदर मुमलकत ने 30 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शन की तारीख दी, तो फिर इन लोगों ने, पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोगों ने, पाकिस्तान की इंपोर्टेड सरकार ने और इलेक्शन कमीशन ने फिर एक प्लान बनाया, और उस प्लान के तहत इन्होंने इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया 8 अक्टूबर तक। और उसके पीछे वजह क्या रखी? पहली वजह यह थी कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत है। दूसरी वजह यह थी पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी हम नहीं प्रोवाइड कर सकते। तीसरी वजह यह थी कि पाकिस्तान के माशी हालात कुछ इस तरह से हैं कि जिनकी वजह से पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो सकते। अब फिर ये मसला सुप्रीम कोर्ट में गया। फिर जज साहबान ने जब अपने रिमार्क्स दिए, उन्होंने पूछा इलेक्शन कमीशन के वकील से कि जनाब बताएं, आप कहते हैं कि सिक्योरिटी खदशात हैं, 2008 के इलेक्शन हुए तब बहुत ज्यादा सिक्योरिटी खदशात थे, दहशतगर्दी बहुत ज्यादा थी। फिर उन्होंने कहा 2013 के, 2018 के, उन्होंने कहा अब तो 2023 में जो इलेक्शन होने हैं अब तो हालात बड़े बेहतर हैं, लेकिन अब आप कैसे कह रहे हैं कि अब सिक्योरिटी हालात ठीक नहीं है? फिर उन्होंने कहा जी जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे। उन्होंने कहा जी कैसे को बंदा सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता? उन्होंने कहा आर्मी और पुलिस हुकूमत के मुताहत है, हुकूमत अगर चाहे तो वो सिक्योरिटी दे सकती है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ये सुप्रीम कोर्ट के आला जज साहबान ने कहा। उसके बाद फिर मसला आ गया जी मीशत का। जो हुकूमती वकील था उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के खजाने में इतने पैसे नहीं है कि हम इलेक्शन की तरफ चले जाएं। फिर जज साहब ने रिमार्क्स दिए कि आप तो कहते हैं कि हमने 36 से 40 अरब डॉलर हमने इकट्ठा किए हैं, 36 से 40 अरब हमने इकट्ठा किए हैं। अगर आपने इतने इकट्ठे किए हैं तो 20 अरब अगर इलेक्शन में लग जाता है तो इतना मसला क्या है? उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं हो सकता। फिर जज साहब ने कहा कि अगर पैसों की वजह से इलेक्शन रुकता है तो आप ना रोके, आप हमारे जो तनख्वाहें हैं उससे पैसे काट लें, जितने सरकारी मुलाजमीन है उसकी तनख्वाहों से पैसे काट लें और आप इलेक्शन करवाएं। अब सवाल पैदा होता है यहां पे, कल की हेयरिंग तक जब इनको पता चल गया था कि अब जो अगला फैसला आना है वो सुप्रीम कोर्ट से फैसला यही आना है कि जो सदर पाकिस्तान ने तारीख दी है उसके मुताबिक इलेक्शन होंगे। अब इन लोगों ने
नून लीग का पुराना वतीरा, सिर्फ नून लीग का ही नहीं, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट का भी इनका पुराना वतीरा है कि ये जब चाहते हैं ये कुछ लोगों को भड़काना शुरू कर देते हैं पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ। जज साहबान की करैक्टर असैसिनेशन इन लोगों ने शुरू की हुई है। और कल की जो जराये के मुताबिक, जो कल की ताजा तरीन, कल रात इन्होंने थ्रेट भी दिए हैं, इन लोगों ने धमकियां भी दी हैं और इन लोगों ने मीटिंग्स भी की हैं कि जनाब किसी भी तरह करके ये जो 5 रुकनी एक बेंच बना हुआ है, किसी तरह इसमें खलल डाला जाए, इसको तोड़ा जाए। पहले जस्टिस मंदोखेल को इन्होंने तोड़ा स्टार्टिंग में, अब जस्टिस जो अमीनुद्दीन थे अब उनके पीछे लग गए। और आज जस्टिस अमीनुद्दीन ने आज की समाअत शुरू होने से पहले उन्होंने कहा जी मैं इस केस का हिस्सा नहीं बन सकता, तो मैं पीछे हट रहा हूं। जब वो पीछे हटे तो ये 5 रुकनी बेंच था वो टूट गया और इसकी समाअत एक दफा रुक गई। अब चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब कल 4 रुकनी बेंच को लेके ही आगे समाअत करेंगे। अब जो असल मामला वो ये है कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब वो डट गए हैं इस करप्ट माफिया के खिलाफ, पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोगों के खिलाफ और इंपोर्टेड सरकार के खिलाफ। उन्होंने कहा है कि जो आइन और कानून कहता है हम वही करेंगे। वो बार बार यही सवाल करते रहे कि आप सिर्फ हमें यह बता दें कि आइन में किस जगह पे लिखा है कि इलेक्शन कमीशन डेट एक्सटेंड कर सकता है। आप बस हमें यह बता दें कि इलेक्शन कमीशन कहां पे लिखा है कि इलेक्शन कमीशन खुद से अपनी मर्जी से जो दी हुई सदर की डेट है उसको एक्सटेंड कर सकता है। अब इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, उन्होंने कहा जी हमें कोई मसला नहीं है 5 रुकनी बेंच हो या फुल कोर्ट बेंच हो, हमें इससे कोई मसला नहीं, हमें बस ये बताया जाए कि पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि जब मैंने असम्बलियां तहलील करनी थी तो मैंने जो माहिर कानून थे उनको बुलवाया और उनसे मैंने मुशावरत की। उन लोगों ने कहा कि आइन में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन ना हो। उन्होंने कहा ये सारी सोचो विचार के बाद मैंने ये इतना बड़ा फैसला किया था। सिर्फ अब जज साहबान हमें यह बता दें कि पाकिस्तान में इलेक्शन होने हैं या नहीं होने। ये पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की इंपोर्टेड सरकार, इन लोगों को जब पता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है, टेक्निकली डिफॉल्ट हो चुका है, पाकिस्तान के जरिए मुबादला में कुछ नहीं पड़ा हुआ, पाकिस्तान की मदद को ना चाइना आ रहा है, ना यूएई आ रहा है, ना सऊदी अरेबिया आ रहा है, पाकिस्तान की मदद को कोई नहीं आ रहा। आईएमएफ, इवन दैट आईएमएफ ने भी कहा कि हमें आप पे एतबार नहीं रहा। आईएमएफ ने भी अब इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि हम आपको मजीद पैसे नहीं दे सकते। तो ये इस हालात में भी पाकिस्तान में ये माशी हालात तंग कर रहे हैं। पाकिस्तान में माशी इस्तेकाम कब आएगा? जब पाकिस्तान में एक पावरफुल गवर्नमेंट बनेगी, और वो गवर्नमेंट बननी है इलेक्शन के थ्रू। इन लोगों को अभी ये पता नहीं चल रहा, इन लोगों ने बस एक जिद पकड़ी हुई है कि किसी भी तरह करके इमरान खान साहब को आगे नहीं करके आने देना, चाहे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाए। अगर आज पाकिस्तान अल्लाह ना करे डिफॉल्ट होता है तो ये जो इंपोर्टेड सरकार है इन्होंने अपनी टिकटें बुक करवाई हुई, इन्होंने निकल जाना है। और अगर ऐसा हो गया तो ये जो पाकिस्तान के बड़े ताकतवर तरीन लोग हैं इनको भी लग पता जाएगा कि जो इन लोगों ने खेल रचाया है इसका क्या बनेगा। आईएमएफ ने अभी सख्ती से मना कर दिया है कि जो पेट्रोल पे सब्सिडी देने का एक शहबाज शरीफ ने एक ड्रामा रचाया हुआ था कि जनाब हम जो बाइक वाले होंगे और 600 सीसी वाली गाड़ी वाले होंगे हम उनको जनाब सब्सिडी देंगे, कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही। ये एक ड्रामा था और ये ड्रामा बुरी तरह अब फ्लॉप हो चुका है। मलिक बोस्तान, कराची का एक मनी एक्सचेंजर है ये बंदा मलिक बोस्तान। आज से पहले मैंने कभी इसका नाम नहीं सुना था। अब ये बंदा ना मार्केट में लाया गया, प्लांट किया गया, और इस बंदे ने आके कहा है जी कि मैं पाकिस्तान को हर साल हर माह भी और हर साल भी मैं $10 मिलियन मैं पाकिस्तान को दूंगा। उन्होंने कहा जी टोटल मैं 2 सालों में $10 मिलियन दूंगा। ये उन्होंने बताया जी आईएमएफ को, आईएमएफ के साथ उन्होंने कोट करके कहा कि आईएमएफ अगर नहीं देती तो मैं जनाब आपको दे देता हूं। अगर यही रोला था तो मलिक बोस्तान साहब पहले क्यों नहीं आए? अगर हम इतनी मिन्नतें तरले कर रहे हैं आईएमएफ के, ये भी एक बंदा इन्होंने प्लांट किया है लेकिन ये भी फ्लॉप हो जाएगा। उसके बाद ये शहबाज शरीफ की शहबाजियां कि मुफ्त आटा दे रहे हैं उसकी क्वालिटी इतनी नाकस है। जो गंदम है वो काले रंग की, ये जो गंदम आई थी सलाम तासरीन के लिए जो लोगों ने इमदाद की थी, इन लोगों ने किसी बंदे को दी नहीं, वो गोदामों में पड़ी सैलाब की वजह से वो खराब हो गई। अब उसका आटा दिया जा रहा है और उसका आटा भी इतनी तजलील लोगों की हो रही है। अब तक पाकिस्तान में 10 समवात हो चुकी हैं जो आटा लेने की वजह से हुई हैं, इतनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लेकिन इन लोगों को, इंपोर्टेड सरकार को सोचना चाहिए
कि तकरीबन एक सर्वे के मुताबिक डेली जो लोग आटा लेने निकलते हैं, फ्री आटा लेने के लिए, उनकी तादाद 50,000 से 80,000 है। और उनको सोचना चाहिए कि अगर वही लोग एक दिन सड़कों पर निकल आए इन लोगों के खिलाफ, तो फिर वो 50,000 नहीं होंगे, उनको देख देख के लोग और भी निकलेंगे और वो लोग इनकी गले की हड्डी बन जाएंगे। तो इनको चाहिए कि ये अब सुधर जाएं और पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ जाने दें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।